Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to start our sixth chapter of class 8 science reproduction in animals. So इस चैप्टर में बेसिकली हम ये पढ़ेंगे कि जो हमारे एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, कैसे उनकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती है, कैसे वो रिप्रोड्यूस होते हैं. सो इस चैप्टर में बेसिकली हम वही पढ़ने वाले हैं. सो स्टार्ट करते हैं. डिड यू रिकॉल द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन? क्या आपको याद है कि हमने क्लास 7th में प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था डाइजेशन क्या होता है, सर्कुलेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है. दिस प्रोसेस आर इनिशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एवरी इंडिविजुअल. सो जितने भी ये सारे प्रोसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे एक ह्यूमन बीइंग के लिए. सो यू हैव ऑल्सो लर्न अबाउट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन प्लांट्स. सो हमने ये भी पढ़ा था कि प्लांट्स कैसे प्रोड्यूस करते हैं. हमारा क्लास 7th में एक चैप्टर था रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. सो हमने ये पढ़ा था कि हमारे जो प्लांट्स है कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं. सो रिप्रोडक्शन इज इनिशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज. सो रिप्रोडक्शन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? वो इसलिए इंपॉर्टेंट है हमारा अगर स्पीसीज को हमारा कंटिन्यूएशन मतलब अगर सोचो रिप्रोडक्शन नहीं होगा सो एक ही बार वो जिस ग्रुप का स्पीसीज है वो एक ही बार ख़त्म हो जाएगा. सो उसका कंटिन्यूएशन जनरेशन बाय जनरेशन चलने के लिए उसे वो इसलिए रिप्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो आगे पढ़ते हैं कि इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ़ ऑर्गेनिज्म हैड नॉट रिप्रोड्यूस. आप ही सोचो कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा उससे स्पीसीज नहीं बनेंगी, उससे हमारा पॉपुलेशन नहीं होगा. सो ये हमारे लिए बहुत हाँ इसीलिए रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. सो आगे पढ़ते हैं कि यू विल रियलाइज दैट रिप्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज इट इंश्योर द कंटिन्यूएशन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स जनरेशन आफ्टर जनरेशन. सो इसीलिए हमारा जो रिप्रोडक्शन है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इससे क्या होता है हमारा सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल का जनरेशन बाय जनरेशन कंटिन्यूएशन चलता रहता है. इसीलिए हमारा रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है. यू हैव ऑलरेडी लर्न इन योर प्रीवियस क्लास अबाउट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. तो आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में क्लास 7th में पढ़ा था रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में कि हमारे प्लांट्स वी शैल लर्न हाउ रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन एनिमल्स. हमने क्लास 7th में तो पढ़ा था रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के बारे में कि हमारे एनिमल्स कैसे रिप्रोड्यूस होता है, कौन कौन से रिप्रोडक्शन यूज़ होता है. सो अब हमें ये भी पढ़ना ज़रूरी है कि एनिमल्स के अंदर कैसे रिप्रोडक्शन होता है. सो पहला आता है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. मीन्स रिप्रोडक्शन कितने पार्ट्स के होते हैं, कितने मोड के होते हैं. सो हैव यू सीन द यंग वंस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स? क्या आपने जो हमारे एनिमल्स होते हैं क्या आपने एनिमल्स के यंग वंस उनके बच्चों को देखा है? सो क्या ट्राई टू नेम सम ऑफ द यंग वंस बाय कंप्लीटिंग टेबल 6.1 शोन इन एग्जाम्पल एट सीरियल नंबर 1 to 5. सो उसमें क्या बोला है कि आपको क्या करना है, कुछ ऐसे ही हमारे यंग वंस के जो एनिमल्स के जो यंग वंस होते हैं उनके आपको कुछ नाम लेने और ये टेबल 6.1 को कंप्लीट करना. ये रहा, ये हमारा टेबल 6 पॉइंट यहाँ हमारा सीरियल नंबर है. ये हमारे एनिमल्स के नाम है और उनके वो यंग वंस का लिखना है. जैसे ह्यूमन का बेबी, कैट का किटन, डॉग का हमारा होता है पपी. सो ऐसे आपको पूरा कंप्लीट कर देना है. सो यू मस्ट हैव सीन द यंग वंस ऑफ वेरियस एनिमल बीइंग बॉर्न. सो कैन यू टेल हाउ चिक्स एंड कैटरपिलर्स आर बॉर्न? क्या आप बता सकते हो जो हमारे चिक्स होते हैं और कैटरपिलर कैसे बॉर्न होता है? हाउ आर किटन पपीज बॉर्न? कैसे हमारे किटन पपीज बॉर्न होते हैं? डू यू थिंक दैट दिस यंग वंस लुक द सेम बिफोर दे वर बॉर्न एज डू नाउ? लेट अस फाइंड आउट. क्या आपको लगता है कि जो स्पीसीज जब पैदा हुए होंगे, बॉर्न हुए होंगे, ये क्या सेम सिमिलर दिखते हैं? सो यही सब हम अपने क्वेश्चन क्लियर करेंगे. सो हम मोड ऑफ देखते हैं. सो देखते हैं जस्ट एज इन प्लांट देयर आर 2 मोड्स बाय विच एनिमल रिप्रोड्यूस. सो हमने क्लास 7th में पढ़ा था कि जो हमारा प्लांट्स के लिए जो रिप्रोडक्शन यूज़ होता है, रिप्रोड्यूस करते हैं, 2 मोड होते हैं. एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो एनिमल्स में भी वही होता है, पहला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो एक एक करके पढ़ते हैं. पहला हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. सो ट्राई टू रिकॉल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विच यू स्टडी इन क्लास 7th. सो आप याद करने की कोशिश करिए कि हमने क्लास 7th में रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ा था. यू विल रिमेंबर दैट प्लांट्स दैट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली हैव मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. सो आपने पढ़ा था कि जो हमारा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए उसमें हमने पढ़ा था कि जो हमारे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं. कैन यू नेम दिस पार्ट्स? सो क्या आप उस प्लांट्स के जो होते हैं नाम क्या आप बता सकते हो? हमने पढ़ा था क्लास 7th में. इन एनिमल्स ऑल्सो मेल एंड फीमेल हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और ऑर्गन्स. सो हमारे एनिमल्स के अंदर भी जो हमारे एनिमल जानवर होते हैं उसके अंदर मेल एंड फीमेल के अलग अलग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या पार्ट्स होते हैं. लाइक प्लांट द रिप्रोडक्टिव पार्ट इन एनिमल ऑल्सो प्रोड्यूस गैमेट टू फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट. सो जो हमारा मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी अलग होता है. सो जैसे प्लांट्स में होता था वैसे ही जो हमारे एनिमल में होता है सो वो भी प्रोड्यूस करते हैं, गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, जिससे क्या होता है हमारा जाइगोट फॉर्म होता है.
जायगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है, वो सब इट इज़ अ जायगोट विद डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल। जायगोट न्यू इंडिविजुअल के अंदर डेवलप होता है। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिगिनिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो ये जो फ्यूज़न होता है, जो मेल एंड फीमेल का जो हमारा फ्यूज़न होता है, मेल एंड फीमेल, इस फ्यूज़न को बोलते हैं हम जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब फ्यूज़ होते हैं, मिलते हैं, तो उसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारा मेल एंड फीमेल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें 2 पेरेंट रिक्वायर होते हैं, इसमें हमारे 2 पेरेंट रिक्वायर होते हैं, विच इज़ वेरी नेचुरल फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो लेट अस फाइंड आउट द रिप्रोडक्टिव पार्ट। सो फाइंड आउट करते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट इन ह्यूमंस। इन ह्यूमंस में हम रिप्रोडक्टिव पार्ट देखते हैं, द प्रोसेस रिप्रोडक्शन इन देम, कैसे हमारा रिप्रोडक्शन का प्रोसेस में होता है। सो मेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन, जो हमारा मेल के अंदर रिप्रोडक्शन ऑर्गन होता है, द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस। सो जो मेल के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, उसमें क्या होता है, पेयर ऑफ मतलब 2 हमारे टेस्टिस होता है, सिंगुलर में हम उसे टेस्टिस बोलते हैं। सो 2 स्पर्म डक्ट एंड अ पेनिस, ये सारे पार्ट्स हमें दिए गए हैं कि पहला हमारा 2 पेयर ऑफ टेस्टिस होता है, देन उसके बाद हमारा 2 स्पर्म डक्ट होता है, पेनिस होता है, जो कि हमें फिगर 6.1 में दिया है। द टेस्टिस प्रोड्यूस, फिगर देख लेते हैं। सो ये रहा हमारा ह्यूमन बींग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ह्यूमंस। सो ये रहा हमारा पेयर टेस्टिस होते हैं, 2 टेस्टिस होते हैं मेल के अंदर, और ये रहा हमारा पेनिस होता है, और ये स्पर्म डक्ट होता है। 2 स्पर्म डक्ट होते हैं, एक इस तरफ होते हैं, एक इस तरफ होते हैं। सो द टेस्टिस प्रोड्यूस मेल गैमेट कॉल्ड स्पर्म्स। जो मेल होता है, जो हमारा मेल के अंदर टेस्टिस होता है, सो क्या प्रोड्यूस करता है, वो हमारा स्पर्म प्रोड्यूस करता है, हमारा स्पर्म प्रोड्यूस करता है। जो और मिलियम ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस बाय टेस्टिस, जो टेस्टिस होता है उससे केवल एक स्पर्म नहीं प्रोड्यूस होता है, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स हमारे टेस्टिस से प्रोड्यूस होते हैं। लुक एट द फिगर 6.2 ये रहा, विच शोज द पिक्चर ऑफ स्पर्म, जो कि हमारे स्पर्म का पिक्चर शो कर रहा है। थ्रू स्पर्म आर वेरी स्मॉल इन साइज, ये जो हमारे होते हैं ये साइज में बहुत स्मॉल होता है। Each has head, middle piece and tail. Does it appear to be single cell in it each? So ये रहा हमारा ह्यूमन स्पर्म। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, पहला हेड होता है, दूसरा मिडल पीस होता है, तीसरा टेल होता है। ये बहुत टाइनी होते हैं, ये हमें अपने आँखों से नहीं दिखते, ये बहुत दीज आर वेरी टाइनी। आगे पढ़ते हैं, ये हमारा स्पर्म होता है। सो स्पर्म इज सिंगल सेल विथ ऑल यूजुअल सेल कंपोनेंट। सो ये क्या होता है, ये हमारा स्पर्म सिंगल कंपोनेंट होता है, सारे सिंगल सेल होता है सारे कंपोनेंट के साथ। सो पहला हेड होता है, जो इसका ऊपर अपर पार्ट जो होता है उसका वो होता है हेड होता है, बीच में जो होता है उसे मिडल पीस बोलते हैं, और जो लास्ट में होता है उसे टेल बोलते हैं। आगे चलते हैं, अब आएगा व्हाट पर्पस डज टेल इन स्पर्म सर्व। सो ये पहली पूछ रही है कि जो हमारा जो स्पर्म के अंदर जो टेल होता है वो किस पर्पस के लिए होता है। सो अब आगे बढ़ते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ लिया, पढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर अ पेयर ऑफ और ओवरीज और विडक्ट फेलोपियन ट्यूब जिसे हम बोलते हैं, एंड द यूटेरस। सो इसमें हमारा पिक्चर देख लेते हैं, जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसमें पेयर ऑफ हमारा ओवरीज होता है, ये रहा हमारा ओवरीज, और ओविडक्ट होता है। ओविडक्ट मतलब ये जहाँ, इसे हम फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, और हमारा लास्ट में यूटेरस, इससे जो पैसेज स्ट्रक्चर होता है उसे हम बोलते हैं यूटेरस। सो आगे पढ़ते हैं। सो द ओवरीज प्रोड्यूस फीमेल गैमेट कॉल्ड। सो हमने मेल के अंदर क्या पढ़ा था, मेल हमारा क्या प्रोड्यूस करता है, टेस्टिस के थ्रू हमारा स्पर्म प्रोड्यूस करता है। वैसे ही मेल हमारे जो फीमेल होते हैं वो हमारा कौन सा गैमेट हमारा प्रोड्यूस करती है, ओवा, जिसे हम एग भी बोलते हैं। सो इन ह्यूमंस बीइंग अ सिंगल मैच्योर एग इज रिलीज इनटू द ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवर्स एवरी मंथ। सो क्या होता है, हमारा जो ह्यूमन बीइंग के अंदर जो हमारी फीमेल के अंदर जो सिंगल मैच्योर एग होता है वो रिलीज होता है ओविडक्ट के अंदर। मतलब ये रहा हमारा जो ये ओवरेज होता है, यहाँ से हमारा एग रिलीज होता है, फिर वो यहाँ आगे जाता है, हर मंथ में रिलीज होता है 1-2। सो यूटेरस द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ बेबी टेक प्लेसेस लाइक द स्पर्म एग इज ऑल्सो अ सिंगल सेल। सो ये जो हमारा यूटेरस है, ये जो हमारा यूटेरस इस पार्शियल स्ट्रक्चर्स, तो यहाँ जाके बेबी प्लांट करता है। सो इसे बोलते हैं स्टोरेज, जहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ बेबी हमारा प्लांट करता है। सो आगे पढ़ते हैं, लाइक द स्पर्म एग इज ऑल्सो, जैसे हमने पढ़ा था एग और स्पर्म, ये दो हमारे गैमेट है, ये हमारा मेल गैमेट है, ये हमारा फीमेल गैमेट है। सो ये दोनों क्या है, ये हमारा सिंगल सेल होते हैं, इसे सिंगल सेल बोलते हैं हम। आगे बढ़ते हैं, ये रहा हमारा ह्यूमन
ओवम होता है, ये रहा हमारा न्यूक्लियस है। आगे चलते हैं। भूजू रिकॉल्स दैट, भूजू सोच रहा है कि भूजू रिकॉल दैट द साइज ऑफ एग इन एनिमल वेरीज, द एग मे बी स्मॉल इन एज इन ह्यूमंस, मच लार्जर इन हैंड्स, ऑस्ट्रिच एग इज द लार्जेस्ट। सो ये सोच रहा है कि जो भूजू का साइज सोच रहा है एग के एनिमल्स में कैसे होते हैं, जैसे हमारा अगर ह्यूमंस में देखा जाए तो बहुत स्मॉल होता है, और हैंड्स में थोड़ा बहुत थोड़ा बड़ा होता है, और जो हमारा ऑस्ट्रिच होता है वो सबसे लार्जेस्ट एग प्रोड्यूस करता है। आगे हम पढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन सॉरी। द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। तो हमारा पहला जो स्टेप होता है हमारा रिप्रोडक्शन के लिए, उसमें क्या होता है, जो मेल का जो स्पर्म होता है और जो हमारा फीमेल का ओवम होता है, सो वो दोनों का फ्यूज़न, जो हमारा मेल का स्पर्म होता है और जो हमारा फीमेल का एग या ओवम बोल सकते हैं, वो जब फ्यूज़ करते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। सो आगे पढ़ते हैं, स्पर्म कम इन कांटेक्ट विद एग। सो जो हमारा स्पर्म होता है वो एग के कांटेक्ट में आता है, तो क्या होता है, वन ऑफ द स्पर्म में फ्यूज विद एग। सो बहुत सारे मतलब मिलियंस ऑफ स्पर्म आते हैं, सो उसमें से कोई एक स्पर्म कांटेक्ट पे आता है हमारे एग के, सो फिर वहाँ जाके एग और जो हमारा स्पर्म होता है उनका फ्यूज़न होता है। सो इस फ्यूज़न में जो बनता है उसे फ्यूज़न को बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं पूरा फर्टिलाइजेशन। सो बेसिकली इसमें क्या होता है, मेल का जो गैमेट होता है स्पर्म होता है, और फीमेल का जो गैमेट होता है एग होता है, वो दोनों जब कांटेक्ट में आता है, वो दोनों जब फ्यूज़ होते हैं, सो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइज़र। सो फिगर 6.5, ड्यूरिंग फर्टिलाइजर द न्यूक्लियर ऑफ द स्पर्म एंड द एग टू फॉर्म सिंगल न्यूक्लियस। सो ये प्रोसेस की जब प्रोसेस होता है, सो जो स्पर्म का न्यूक्लियर होता है और जो एग जब फ्यूज़ होता है सिंगल न्यूक्लियस के साथ, सो दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ फर्टिलाइज एग और जाइगोट। तो जब हमारा ये फ्यूज़ होता है, जब मेल गैमेट और हमारा फीमेल गैमेट हमारा फ्यूज़ होता है, सो इससे क्या होता है, इससे हमारा एक फर्टिलाइज एग प्रोड्यूस होता है, जिसे हम जाइगोट भी बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ डिड यू नो डैट द जाइगोट इज़ द बिगिनिंग ऑफ न्यू इंडिविजुअल। क्या आपको पता है जो हमारा जाइगोट होता है ये हमारे जो न्यू इंडिविजुअल जो अभी हमारा बिगिनिंग जो पैदा होने वाला है उसका बिगिनिंग होता है जाइगोट। सो हमारा फर्टिलाइजर का हमने यहाँ देख रहे हैं कि ये रहा एग है, ये हमारा ये एग है, और यहाँ पर बहुत सारे स्पर्म्स है, और यहाँ ओवम, हम ओवम भी बोलते हैं एग भी बोलते हैं, और यहाँ पर स्पर्म है। ये जब एक स्पर्म कोई एग के कांटेक्ट में आता है, सो दोनों में फ्यूज़ होता है, दोनों मिलते हैं, तो इस प्रोसेस को फर्टिलाइजर बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फिर उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन होता है, अकर होता है, तो उसके बाद एक छोटा सा जाइगोट प्रोड्यूस होता है, जिसे हम फर्टिलाइज्ड एग भी बोलते हैं। सो आगे देखते ही हमारा जाइगोट, ये जाइगोट फॉर्मेशन होता है हमारा। आगे बताया, द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द मीटिंग ऑफ एग सेल फ्रॉम द मदर एंड अ स्पर्म फ्रॉम द फादर। सो ये प्रोसेस जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, तो एग सेल जो कि मदर से, स्पर्म सेल फादर से, ये जो हमारे गैमेट्स होते हैं वो जाके निकलते हैं, फिर उस पर हमारा फॉर्मेशन होता है, फ्यूज़ होता है। सो इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं बेसिकली। सो द न्यू इंडिविजुअल इनहेरिट सम कैरेक्टर्स फ्रॉम द मदर एंड द फ्रॉम द फादर। सो जो बेबी, जो हमारा बेबी है, उसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे फादर के होंगे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे मदर के होंगे। लुक एट योर ब्रदर सिस्टर, अपने भाई बहन को देखो, सी इफ़ यू कैन रिकॉग्नाइज सम कैरेक्टर्स इन दैम सिमिलर टू दोज योर मदर एंड फादर। सो आप अपने भाई बहन को, अगर आपका भाई बहन होगा तो आप अपने भाई बहन को देखो, तो क्या आप उन्हें ऑब्जर्व करो अपने भाई बहन को कि क्या कुछ कैरेक्टर्स हमारे जो पेरेंट्स से उसको मिलता जुलता है, सो वो हमें देखना है। सो फर्टिलाइजेशन विच टेक प्लेस इनसाइड फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। सो जो फर्टिलाइजर, जो मेल एंड फीमेल गैमेट जो फ्यूज़ होता है, सब जाके फर्टिलाइज्ड एग बनता है या जाइगोट बनता है, सो वो कहाँ होता है, वो इंटरनल बॉडी ऑफ फीमेल होता है। सो उसे हम क्या बोलते हैं, जो हमारा जो फर्टिलाइजेशन जो हमारे बॉडी के अंदर होता है, उसे हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। सो इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर इन मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, काऊ, डग्स, हैंस। सो ज़रूरी ये बस हमारे ह्यूमन बींग में भी होता है, ये हमारे ह्यूमंस में भी होता है, काऊ में भी होता है, डॉग में भी होता है, हैंस में भी होता है। वो उस फर्टिलाइजेशन, जो फर्टिलाइजेशन हमारे बॉडी के अंदर होता है, उसे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर दिए, जैसे हमारे ह्यूमन हो गया, काऊ हो गया, डॉग हो गया, हैंस हो गया। आगे चलते हैं। You will be surprised to know that in many animals, fertilization take place outside the body of the female. In the animal, fertilization take place in the water. Let us find out how. So हमने बस देखा जो हमारा फर्टिलाइजेशन जो हमारा होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट जब फ्यूज़ होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, सो केवल बॉडी के अंदर नहीं, कभी कभी बाहर भी होता है।
हमारा ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा फर्टिलाइजेशन हमारे बॉडी के अंदर हो, इंटरनल जो हमारा अंदर होता है उससे इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। कुछ कुछ जो रिप्रोडक्शन होते हैं वो हमारे फर्टिलाइजेशन होते हैं वो बाहर भी होते हैं, आउटसाइड ऑफ बॉडी भी होता है। ड्यूरिंग स्प्रिंग, सो अब पढ़ते हैं जो हमारा एक्सटर्नल फर्टिलाइज़र होता है जो कि हमारा बॉडी के अंदर नहीं होता, हमारे बाहर होता है। सो ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन, जो हमारे स्प्रिंग और रेनी सीजन के वक्त फ्रॉग एंड टोड्स मूव टू द पॉन्ड्स एंड स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम्स। सो जो हमारे फ्रॉक्स होते हैं और टोड्स होते हैं वो पॉन्ड के अंदर मूव करने लगते हैं। व्हेन द मेल एंड फीमेल कम टुगेदर इन वाटर, सो जब मेल एंड फीमेल वाटर के अंदर टुगेदर आते हैं, सो द फीमेल लेज हंड्रेड्स ऑफ एग्स। सो जो फीमेल फ्रॉग होती है वो सारी एग हमारी रिलीज करती है। सो अनलाइक द हैन फ्रॉग एग इज़ नॉट कवर्ड बाय अ शेल। सो हमने क्या देखा है, जो हैन का जो एग होता है उसके अंदर अंडे जैसा होता है, उसके बाहर से हमारा कवरिंग होता है वाइट कलर का। सो उसमें जब फ्रॉग जो हमारी फीमेल फ्रॉग है जब वो एग रिलीज़ करती है, सो जब रिलीज एग होता है सो उस पर कवर नहीं लगा रहता है, वो ऐसे ही रहता है। सो इट इज़ कंपैरेटिवली वेरी डेलिकेटेड। A layer of jelly holds the egg together and provide protection to the eggs. So एक जेली टाइप का हमारा जो वो क्या करती है, वो एग को पकड़ के रखती है और वो क्या प्रोटेक्शन देती है। ये रहा हमारा एग, कि फीमेल फ्रॉग जब हम प्रोड्यूस करती है इसे बोलते हैं हमारा एग। ये हमारा एग है ब्लैक वाला और इसे ऊपर से जेली हमारा प्रोटेक्ट करके रख रही है। As the eggs are laid, the male deposits sperms over them. So जब हमारा एग जो फीमेल फ्रॉग ने जब एग ले कर दिया, सो क्या करता है मेल जो फ्रॉग मेल होता है वो स्पर्म भी उसके ऊपर छोड़ देता है। सो इट्स स्पर्म स्विम रैंडमली इन वाटर विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग टेल। सो कुछ कुछ जो स्पर्म होते हैं, ज़रूरी नहीं कि सारे स्पर्म जाके एग के साथ फर्टिलाइज हो जाएंगे। जो कुछ कुछ हमारे होते हैं, जो कुछ कुछ होते हैं स्पर्म्स, वो क्या होता है वो हमारे जाके एग से फर्टिलाइज्ड हो जाता है। और जो कुछ कुछ होते हैं वो जाके वाटर में रैंडमली कहीं भी स्विम हो जाते हैं, मतलब कहीं भी वो तैरते तैरते चले जाते हैं अपने टेल की वजह से। द स्पर्म कम इन कॉन्टैक्ट विथ एग, जो स्पर्म हमारा मेल जो गैमेट ने जो प्रोड्यूस किया है, सो वो स्पर्म एग के कांटेक्ट में आएगा। सो उससे क्या होगा, ये फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। सो स्पर्म और एग फिर फ्यूज़ होंगे तो उससे हमारा कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। सो हमने क्या देखा कि दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजर। सो हमने इंटरनल फर्टिलाइज़र में क्या देखा था कि हमारा फर्टिलाइजेशन होता तो है बट वो फीमेल के इंटरनल बॉडी में होता है। लेकिन हमने अभी देखा कि जो फ्रॉग जो होता है ऐसा हमारा फर्टिलाइजेशन जो कि हमारा मेल एंड फीमेल गैमेट के मिलने से होता है, जो कि हमारा आउटसाइड ऑफ बॉडी होता है, बॉडी के अंदर नहीं बॉडी के बाहर होता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजर। इट इज़ वेरी कॉमन इन एक्वाटिक एनिमल्स सच एज फिश स्टार। ये हमारे जो एक्वाटिक एनिमल वो होते हैं जो हमारे सी में पानी में जितने भी पानी में एनिमल्स होते हैं उससे हम एक्वाटिक एनिमल्स बोलते हैं। सो एग्जांपल में दिया है फिश। सो ऐसा रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन होता है एक्सटर्नल, वो जैसे फिश करती है, स्टार फिश करती है एक्सेट्रा। सो उसके बाद वुजो ने सोचा वाई डू फिश एंड फ्रॉग ले एग्स इन 100 वेयर एज अ हैन लेज ओनली 1 एग एट टाइम। सो उसने सोचा जो हमारे फिश होते हैं, हमने अभी अभी देखा फिश होते हैं, फ्रॉग होते हैं, सो वो एक ही टाइम पे इतने सारे कैसे वो रिलीज़ कर जाते हैं एग, जबकि हमारा जो हैन है, हमारी जो मुर्गी होती है वो केवल एक ही बार में एक ही एग रिलीज़ करती है। तो कैसे, ये इसके मन में क्वेश्चन आया। सो पहले में थ्रू दिस एनिमल्स ले 100 ऑफ एग्स एंड रिलीज मिलियंस ऑफ स्पर्म। सो इसने बताया जो हमारे एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो 100 एग्स हमारे रिलीज करते हैं और 100 ऑफ स्पर्म भी रिलीज करते हैं। ऑल एग डू नॉट फर्टिलाइज एंड डेवलप न्यू इंडिविजुअल। जो हमारे इतने सारे स्पर्म, सोचो मिलियंस ऑफ स्पर्म एंड मिलियंस ऑफ हमारा ओवम मतलब एग हमारा रिलीज़ हुआ है, तो सारे थोड़ी ना जाके फर्टिलाइज होंगे। कुछ होंगे जो कि हमने पढ़ा था जो हमारे वाटर के अंदर कहीं भी रैंडमली हमारा स्विम हो जाता है, तो सारे फर्टिलाइज नहीं होंगे, कुछ गिने चुने कुछ फर्टिलाइज हो जाते हैं। दिस इज बिकॉज द एग एंड स्पर्म गॉट एक्सपोजर टू वाटर मूवमेंट, विंड एंड रेनफॉल। ऑल्सो देयर आर अदर एनिमल्स इन पॉन्ड विच मे फीड ऑन एग। सो कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो एग पे फीड करते हैं। प्रोडक्शन ऑन अ लार्ज नंबर ऑफ एग्स एंड स्पर्म इज नेसेसरी एंड श्योर फर्टिलाइजर ऑफ एटलीस्ट अ फ्यू ऑफ देम। आगे चलते हैं। सो ये था हमारा, सो दैट्स ऑल। हम इसका आगे का पार्ट हम अपने दूसरे वीडियो में करेंगे। आई होप यू एंजॉय टुडेज वीडियो। सो इसका पार्ट 2 बहुत जल्दी आएगा जिसके अंदर हम अपना दूसरा पार्ट कवर करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉय टुडेज वीडियो। Thanks for watching. Thank you.